पूरा देश इस बात को मान चुका है कि कोविड-19 की महामारी में जो फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में उभर कर सामने आए हैं, वह नर्सेस हैं, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए आगे आए। साथ ही इस कोरोना महामारी की संकट की घड़ी में अपना पूरा योगदान दिया। वहीं नर्सेस कोविड-19 में पूर्ण समर्थन के साथ अपना दायित्व पूरे ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें सम्मान दर्जा नहीं दिया जा रहा। इसी के चलते आज नर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अपना हक मांगा। इंदौर जो हमारा है आर्थिक नगरी भी कहा जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन नर्सेज जो है इन सब चीज़ों में पिछड़ी हुई है आर्थिक नगरी होने के बाद भी। और अगर महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल को देखा जाए तो वो एशिया का दूसरे नंबर पे और साथ में पूरे प्रदेश में पहले नंबर पे आता है। तो उस हिसाब से यहाँ की जो नर्सेज हैं उनका जो भी मानदेय वगैरह जो भी है वो सेकंड ग्रेड में आना चाहिए, ये कहती हूँ। और एमवाई हॉस्पिटल जो है वो एक शान है अपने आप में पूरे मध्य प्रदेश में। और जो हमारी दूसरी मांग है वो है हमारी पुरानी पेंशन योजना है, उसको लागू किया जाए। क्योंकि आप एक विधायक नेता को 2 दिन के लिए भी रहे तो आप ताउम्र उनको पेंशन देते हैं, तो फिर हम पढ़ लिख कर आते हैं और अपनी इतने दिनों तक सेवाएँ देते हैं, तो आखिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों। फिर तीसरा है कि कोरोना काल में शासन ने जितनी भी घोषणाएं की हैं उन पर अमल नहीं किया गया, क्योंकि शासन तो घोषणाएं कर देती है पर हमारे अकाउंट पे या हमारे हाथ पर जब तक कोई चीज़ नहीं आती तो हम कैसे मान लें कि घोषणा पे अमल हुई है। साथ ही तीसरा हमारा 5वां है जो कि भारतीय आदर्श नियम 2018 के अंतर्गत 70, 80 और 90% का पूर्ववर्ती सरकार है उन्होंने इस पे किया है। तो तत्कालीन जो मध्य प्रदेश में है तो डीएमई के अंतर्गत जितनी भी नर्सेस आती हैं तो सबको समान वेतन और समान कार्य का अवसर है, तो समान वेतन का भी अवसर दिया जाए। क्योंकि देखा जाए तो ग्वालियर और रीवा में जो कि 4 इंक्रीमेंट्स लगते हैं, यहाँ भी 4 इंक्रीमेंट्स का प्रावधान है पर 2 ही लगते हैं, 2 बहुत समय से लंबित है। तो हम चाहेंगे कि शीघ्र और अति शीघ्र इस पर समिति बना के इसको जल्द से जल्द निराकरण करें। फिर जो हमारी 9वीं है मांग है वो बरसों से पड़ी हुई पदोन्नत के लिए है, डिजिग्नेशन के लिए, जिसमें कि हम चाहेंगे कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर का पद हमें दिया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश छोड़ के बाकी सभी आप केंद्र सरकार में देख लीजिए या मध्य प्रदेश के राज्य सरकार में देख लीजिए, उनको सीमावर्ती राज्य 70% लीजिए। क्योंकि हम एक यहाँ पे रेगुलर कर्मचारी हैं गवर्नमेंट, ना कि कोई विद्यार्थी है जो कि आप हमसे 70% और 80% में स्टाइपेंड के रूप में दे रहे हैं, ये कहना चाहूँगी। फिर हमारा शासकीय कॉलेजों में सेवारत रहते हुए नर्सेज को जो आय बंधन है उसको हटाते हुए उच्च शिक्षा के लिए भेजना चाहिए, जिससे जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो बढ़ेगा। साथ ही जो हमारे मरीज हैं उन्हें उच्च गुणवत्ता की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मिल सकेंगी। सबसे पहले तो मैं आम जनता से आने वाली असुविधाओं के लिए क्षमा चाहूँगी हम सभी नर्सेज की तरफ से। और मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं ये जो हमारी बातें हैं वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसके लिए हमने ये मीडिया कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी है और हम क्षमा चाहते हैं आम जनता से। और हमारी 10 सूत्रीय मांगें हैं, जिसमें से कि जो हमारी पहली मांग है वो है सेकंड ग्रेड है, क्योंकि सभी सीमावर्ती राज्यों में कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश को छोड़ के, जबकि मध्य प्रदेश आर्थिक नगरी भी है। और दूसरी है कि पुरानी पेंशन योजना चालू की जाए, क्योंकि आप नेता विधायक मंत्री एक दिन के लिए भी बने आप उन्हें ताउम्र पेंशन देते हैं, तो ये भेदभाव हमारे साथ क्यों? क्योंकि हम पढ़ लिख कर आते हैं, इतने 60-65 सालों तक अपनी सेवाएं देते हैं, उसके बावजूद भी पेंशन योजना नहीं है, होनी चाहिए, मेरा कहना ये है। और फिर इसके बाद ये है कि कोरोना वॉरियर्स जितनी भी हमारी सिस्टर्स शहीद हुई हैं इन सब में उनको कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड देना चाहिए 15 अगस्त 2021 को, ऐसा मैं सोचती हूँ। और साथ ही साथ जो मेल नर्सेस हैं उनको भी समान अवसर का मौका दिया जाए, क्योंकि लड़का लड़की आप एक समान बताते हैं तो उन्हें स्थान उनका इसमें सीमित क्यों है, उन्हें भी बराबर का मौका मिले। ऐसी हमारी 10 मांगें। अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? अभी तो हड़ताल के लिए हम सभी से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम हड़ताल पे जाएं। हमारी बातें जो है हमसे बात कर ली जाए, सरकार की तरफ से प्रस्ताव रख दिया जाए, तो हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे और सीधे से हम यहीं से समाप्त कर देंगे। हमारी मांगें बस मान ली जाएं, और अगर नहीं मानते हैं तो हमारी मजबूरी है, हम हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हैं, बिल्कुल जाएंगे।
लेकिन हम लोगों से क्षमा मांगते हैं क्योंकि हम इसके लिए मजबूर हैं। जी, अंकिता शुक्ला, संयुक्त सचिव नर्सिंग एसोसिएशन इंदौर।